Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, for the study of structure of nucleus, best cell is interphase cell, late prophase cell, divisional phase cell or meiotic phase cell. So the key concept in this question here is stages of nucleus in सेल साइकिल जो होती है जैसे माइटोसिस या मियोसिस, उनमें न्यूक्लियस की क्या स्टेजेस होती हैं. ओके, सो सेल साइकिल स्टार्ट्स विद इंटरफेज मतलब व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग और सेल इज नॉट डिवाइडिंग. सेल इज स्टार्टिंग द एक्चुअल सेल डिवीजन, पर अभी सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है डिवाइड होने की. ओके, प्रिपेयर हो रहा है सेल डिवाइड होने के लिए, एक्चुअली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियस भी डिवाइड नहीं हो रहा है. इंटरफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली एक्सटेंडेड होता है. न्यूक्लियस इज हाईली एक्सटेंडेड क्रोमैटिन मटेरियल भी होता है, एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन. और हाईली एक्सटेंडेड होता है, इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कौन से होता है? इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, क्रोमैटिन. जब न्यूक्लियस की डिवाइडिंग फेज आती है, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट माइटोसिस द डिवाइडिंग फेज, एम फेज जो होती है, एम फेज, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. इनमें क्या होता है, इनमें जो न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमैटिन एज सच नहीं रहता है, ये क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना लेता है. क्रोमोसोम फॉर्मेशन. क्रोमोसोम कैसे बनता है? बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन. मतलब क्रोमैटिन इलैबोरेट नहीं रहता. जैसे इंटरफेज में तो इलैबोरेट था, लेकिन एम फेज में क्या होता है कि कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिन, एक दूसरे पर बहुत लिपट जाता है, तो उससे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. तो हम क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन एम फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है. जब एम फेज चालू होता है प्रोफेज से, तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना चालू हो जाती है, फ्रेगमेंट हो जाती है. और मेटाफेज, एनाफेज में गायब रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, क्योंकि सेल को डिवाइड होना है. तो इसलिए जो बेस्ट सेल है, इट इज द सेल इन इंटरफेज, क्योंकि इंटरफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, हमें इलैबोरेट क्रोमैटिन भी दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू अ डायग्राम, ये देखो, दिस इज अ डायग्राम ऑफ माइटोटिक फेज और एम फेज का डायग्राम है. मैंने बताया था 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. अभी प्रोफेज में आपको ये जो दिख रहे हैं, ये व्हाइट दिस ऑल व्हाइट, इट इज द फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स हैं. मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, एनाफेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. और ये क्या दिख रहे हैं? ये ऐसे रॉड्स, ऐसे स्ट्रक्चर, दीज आर क्रोमोसोम्स. ओके, टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हुई है. तो अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है और अगर हम इन सेल में देखने लगे स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, तो हमें दिखेगा ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो फ्रेगमेंटेड है ही नहीं, और क्रोमैटिन भी नहीं है, क्रोमैटिन भी क्रोमोसोम बन चुका है, कंडेंस हो चुका है. तो हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए माइटोटिक एम फेज नहीं चाहिए, इंटरफेज का सेल बेस्ट होता है. सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.